Hello student, now I am going to prove the next theorem, converse of the first theorem. ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री. Now next theorem is converse of this. If pair of opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is cyclic. अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा. ठीक है ना. उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी whose in which a b plus d एंगल b प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से b और d क्या है, इनका सम 180 डिग्री है. ठीक है. अब हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब प्रॉपर्टी के हिसाब से तो है ही है, और ये जो दिया हुआ है कि बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम ये मान के सपोज कर रहे हैं, सपोज ए बी सी डी इज ए नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सपोज ए बी सी डी इज नॉट a cyclic quadrilateral. ठीक है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी ड्रा करेंगे एक पॉइंट डी डैश. सी डी को प्रोड्यूस करेंगे. लेट प्रोड्यूस सी डी टू डी डैश एंड ज्वाइन ए डी डैश. ए डी डैश. ओके. अब आगे इसके हिसाब से देखें तो अब क्या कहते हैं, ए बी सी डी डैश, ये आपका क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. अब लीजिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, एंगल ए डी सी और ए बी सी. एंगल ए डी सी प्रूफ दिखा रहे हैं आपको. ठीक है. ए डी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. ये गिवन है, ये गिवन है. ठीक है ना. अब उसके अलावा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए डी सी, ए डी डैश सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी जो आपने प्रूफ किया अभी पहले थ्योरम में. ठीक है. अब इसको दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी डैश सी प्लस एंगल ए बी सी. अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी डैश सी. अब मतलब ये हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल है, और ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब वो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो आप क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज नॉट equal to
इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ए डी सी इक्वल टू ए डी डैश सी, ये तभी सब संभव है जब पॉसिबल है कि जब डी और डी डैश और डी जो है कोइंसाइड कर जाए। इट इज पॉसिबल only when D and D dash coincide each other। अगर ये coincide कर जाएगा तो क्या होगा, तो ए बी सी डी फिर वही आ जाएगा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जाएगा। Therefore A B C D is a cyclic quadrilateral। ओके, फिर से समझ लीजिए कि हमको गिवन है कि ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, विच इज बी प्लस, इन विच बी प्लस डी अपोजिट, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको ए बी सी डी दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब यह है कि इसके चारों पॉइंट इसको टच करने चाहिए, इसके चारों पॉइंट इस पर टच करने चाहिए, सर्किल को टच करने चाहिए। लेकिन अब यह हम सपोज करके चल रहे हैं कि अगर ए बी सी डी सपोज दैट ए बी सी डी इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपने क्या किया, सी डी को प्रोड्यूस करके डी डैश तक ले गए हैं, ए डी डैश को ज्वाइन कर दिया है। अब इसका मतलब है कि ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब उसकी एक तो ये हमें गिवन है कि ए डी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180, और ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ए डी डैश सी प्लस ए बी सी 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब ये दोनों ही 180 के इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने पे तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया ए डी सी इज इक्वल टू ए डी डैश सी। और ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि डी और डी डैश में देखिए तो ये डी डैश जो है इस ट्रायंगल के लिए अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है और ये इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब डी और डी डैश कोइंसाइड कर जाएं। अगर डी और डी डैश कोइंसाइड कर गए तो फिर ए बी सी डी ही तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो हमको कर दिखाना था। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों पॉइंट देख रहे हैं आप सर्किल को टच कर रहे हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट थ्योरम इसका एक्सटीरियर अपोजिट एंगल का है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का है, वो भी देख लीजिए। इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle। इसका मतलब यह है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब यह कैसे होगा, इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है गिवन में, ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral। ये गिवन है। और क्या गिवन है कि साइड AB प्रोड्यूस्ड टू E, साइड AB is produced to E। Therefore, CBD is an exterior angle। ठीक है। अब यहां से देखिए, पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दें। तो ABC प्रूफ में देखिए,
हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल CBE इक्वल टू एंगल ADC, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिए, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उसका सम 180 डिग्री होगा। और इसको देखें तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब ABC, एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को देखिए, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर दें। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल CBE। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये चीज आपने प्रूव कर दी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका बहुत यूज होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा जो है बहुत यूज होगा। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड प्रॉब्लम जो कराएंगे उसमें जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। एक बच्ची ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में इसको मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी। क्वेश्चन उसने लिखाया भेजा था मेरे पास, ठीक है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ा दिया है, इस पर बेस्ड, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम पे बेस्ड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी थ्योरम्स हैं, ठीक है। उनको जब प्रूफ कर लूंगा तब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, ओके। अब इसके बाद आपको हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं जगह जगह पे, ओके। थैंक यू।